Good morning, friends. Let's start our next questions of exercise 5th B. जैसे आपको पता है कि फर्स्ट 11th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, ठीक है। आज हम 12th, 13 और 14 क्वेश्चन करेंगे। ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। जो 12th क्वेश्चन है आपका, ओके, आपका ऐसे क्वेश्चन हम पहले ये कर चुके हैं। एक जो हमारे पास 5th एक्सरसाइज के अंदर जो लास्ट 11th और 12th क्वेश्चन के थे, वैसे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। एक फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन रूम। एक हेक्सागन एक रूम है जिसकी 6 साइड्स हैं और ईच साइड 10 मीटर, जिसकी प्रत्येक साइड कितनी 10 मीटर है। और जैसे कि डायग्राम में दिखा हुआ है, तो जैसे डायग्राम हमारे पास हेक्सागन जिसकी 6 साइड हैं और इसको मिला दिएगा, ये कितनी 22 है, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास दोनों हेक्सागन जो रूम हमारे पास, ये भी ट्रेपेजियम शेप में है और ये भी क्या है, ट्रेपेजियम शेप है। दो ट्रेपेजियम बन रही है, दोनों की सेम शेप है। तो हम इनमें से एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस ट्रेपेजियम को उठा के लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी, एक ट्रेपेजियम उठा लिया हमने यहाँ पर। इस ट्रेपेजियम के अंदर हमारे पास देखो ये दोनों बेस है B1 और B2, और हम इसकी हाइट पता करनी है, ये वाली हाइट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुके हैं पहले से ही। तो क्या करेंगे, इसकी पहले लाइन ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन, जिसको हम इसका नाम डालेंगे C, पैरेलल टू दिस। अगर ये सच दैट AECD क्या होगी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये 10 हो जाएगी 10, ये 10 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो अगर हमारे पास ये 10 है, टोटल कितनी थी 22 थी, तो ये 10 हो गई, तो इस तरफ कितनी हो जाएगी 12। तो हमारे पास अब ये ट्रायंगल मिलेगी BCE, ये वाली ट्रायंगल BCE, इसके अंदर 3 साइड है 10, 10 और 12। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला के लिए आपको साइड चाहिए A, B और C, तीनों साइड हमारे पास, तीनों का सम करेंगे, उसका पैरामीटर निकालेंगे, तो बाय में 2 16 हो जाएगा। तो हीरोज फार्मूले का सूत्र आपको पता है, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी अंडर द रूट। इसका अंडर द रूट है, उससे वैल्यू पुट करेंगे। S हमारे पास आया 16, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, 16 माइनस 12, 16 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4। जैसे आपको पता है उसके रूट निकालने के लिए पेयर बनाने होते हैं। 16 को हम 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, इनका पेयर ऑलरेडी है ही। 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। एक पेयर 4 का हो गया, एक 6 का हो गया, एक पेयर 2 का हो गया। 4 जब पेयर में से लिखेंगे तो उसके रूट कैंसिल हो जाएगा इसका। 4 इंटू 6 इंटू 2, 6 को 24 टू 48 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया आता है। अब एरिया हमारे पास ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास एक हाइट गिवन हो, जैसे परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड होता है, और ये इसका बेस होता है। तो हम ये हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इस ट्रापेजियम की ये वाली हाइट ही निकाली थी, ये वाली। तो इस हाइट के लिए अब काम करेंगे, तो इस ट्रायंगल के अंदर अब ये हाइट डाल दी हमने, तो इसका ये बेस हो जाएगा 12 और इसकी हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमें पता है पहले ही कितना आ चुका है 48। 1/2 इंटू बेस 6 है, हमारे पास 12 है, हाइट एज इट इज 48। तो उसे करके 6 एच के लिए क्या होगी 6 इस तरफ जाके का जो डिवाइड हो जाएगा 48/6, 6 एट 48। तो हाइट पता चल गया हमें 8, ये वाली हाइट होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब क्या निकाला इसका एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, ये सेकंड पार्ट मान लेते हैं। 1/2 बेस B1 प्लस B2 इंटू हाइट, 10 प्लस 22 दैट इज 32, मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 हो गए, 32 मल्टीप्लाई 4 128 मीटर, ठीक है, स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट भी आपका सेम ऐसा ही है, तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इज आल्सो 128। दोनों को ऐड कर देना, 256 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस कंप्लीट हेक्सागन रूम। इस रूम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ए पार्ट। 13 जो ए पार्ट हमारे पास, ये भी हमारे पास एक दो ट्रेपेजियम गिवन हमारे पास, इसमें देखो एक ट्रेपेजियम होगी, एक ट्रेपेजियम होगी। ये 24 है, ये कितनी 15 है, ये डिस्टेंस गिवन पता है इसकी 12। तो B1 पता है, B2 पता है, इसकी हाइट पता है। तो 1/2 इंटू B1 हमारे पास 24, B2 कितना है 15 इंटू हाइट कितनी इसकी 12। तो 2 से कट करेंगे, 2 6 12, 15 प्लस 24 सॉरी 24 प्लस 15 39 मल्टीप्लाई 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 234 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे, ये 15 है हमारे पास, ये 21 है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 है। अब यहाँ हमारे पास B1 है 10 सॉरी 15, B2 है 20 और इसकी हाइट है 10। अब इसका एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस B1 15 प्लस 20 मल्टीप्लाई हाइट 10, 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 15 प्लस 20 दैट इज 35 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा
25, 5 to 15 plus 2 17, 175 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का ऐड कर देना तो एरिया आ जाएगा आपका। ओके, यू विल डू फेयरली इन योर नोटबुक योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है, इसका थोड़ा बहुत जो हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बी पार्ट है वो भी आपके ट्रेपेजियम शेप में ही बनेगी, ऐसे ही तो जैसे अभी 12 पार्ट में बनी थी, लेकिन इसकी कंफ्यूज करने के लिए शेप अलग से बनाकर दिखा रही तुम्हारी। जैसे हमारे पास एक गिवन है और इसको ऐसे ही मिला दिएगा और फिर इसको स्ट्रेट कर दिया गया, ठीक है, और यूँ मिला दिया इसको 15, ठीक है। ये हमारे पास 8 है, ठीक है, ये क्या है 15 है, और ये कंप्लीट कितनी है 12, 54, सॉरी 44। तो अगर हम इसको इस तरह से टेढ़ा कर लेते हैं, मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 है, ये क्या है 15 है, और ये क्या होती है हमारे पास 44। अब देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास दो ट्रेपेजियम बनेगी, एक तो ट्रेपेजियम ये हो जाएगी, ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी ट्रेपेजियम तो नहीं बन रही हमारे पास ये इसके अंदर, तो हम इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास दो ट्रेपेजियम ये बन जाएंगे, ये ऐसे ही, तो हमारे पास एक तो ये ट्रेपेजियम शेप बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा, जिसके अंदर हम पता चले ये तो 50 थी, यहाँ से तक कितनी है 20 है। ये तो एक रेक्टेंगल बन गई, एक फर्स्ट पार्ट होगा, ये क्या होगा सेकंड पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट के हमारे पास देखेंगे ट्रेपेजियम, ये वाली ट्रेपेजियम बनेगी, ठीक है, जिसमें ये क्या है आपका ये इतने 15 हो जाएगा, ये आपकी 8 हो गई, और ये इसका हाफ हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 20 हमारे पास, ये देख रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक 44 थी, और यहाँ तक 20 हो गई, तो इसमें से 20 माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी 24, तो ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी 24, ये इसकी हाइट होगी 24, ये हो जाएगा V1, ये क्या हो जाएगा V2। और सेकंड पार्ट हमारे पास एक रेक्टेंगल है हमारे पास में, जिसकी लेंथ ये 15 होगी और ये ब्रेथ कितनी होगी 20 होगी। दोनों पार्ट्स का हमें एरिया निकालना है। तो फर्स्ट इन पार्ट लेते हैं, इन पार्ट फर्स्ट जो कि ट्रेपेजियम में है। ट्रेपेजियम के अंदर हमारे पास B1 पता है, B2 पता है और H पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू B1 15 प्लस B2 8 इंटू हाइट कितनी होगी 24। पता चल गया हाइट 24 कैसे आई, कंप्लीट 44 थी, यहाँ तक 20 हो गई थी, इसमें से 20 माइनस कर दी 40 में से ये 24 बच गया। तो 1/2 इंटू 8 प्लस 15 23 मल्टीप्लाई 24, 2 से कट करते हैं 12, तो 12 3 36, 12 2 24, 24 प्लस 3 27, ठीक है, सॉरी 24 प्लस 3 27 मीटर स्क्वायर, 276 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। इन सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। इस रेक्टेंगल में लेंथ पता है आपको 15 और इसकी ब्रेथ पता है 20, तो एरिया निकालेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज 15 मल्टीप्लाई 20, 15 टू 30, 300 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया निकालेंगे इसका, टोटल एरिया क्या होगा फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, 276 प्लस 300, दैट इज 576 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दिस कंप्लीट फिगर। Okay, this is your B part. Now in question number 14 करें हम, determine the area of the fields given below। जो हमारे पास खेत दे रखे हैं किसी शेप में, all measurement in मीटर, सभी मीटर में है। फर्स्ट ए पार्ट, जैसे ये फील्ड आपका इस शेप में है, फर्स्ट ये तो ट्रेपेजियम आपकी ये, और नीचे फिर ये दे रखा आपकी ट्रायंगुलर शेप, और साइड की ये 10 है, ये कंप्लीट 15 गिवन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 8 है। तो इस ट्रेपेजियम में B1 पता है, B2 पता है और इसकी हाइट पता है। इस ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर लगाएंगे, इस ट्रायंगल के अंदर ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी जबकि 4। तो फर्स्ट पार्ट ये हो जाता है और सेकेंड पार्ट ये होता है। तो फर्स्ट पार्ट जैसे हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये इस शेप में है जो कि 10 है, ये 15 है और ये डिस्टेंस कितनी है 8 है। तो B1 हो गया, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा H। इन फर्स्ट पार्ट कैसा हमारे पास ट्रेपेजियम है,
इस ट्रेपेजियम के हमारे पास पता B1 10, B2 15 और इसकी हाइट कितनी है 8। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई हाइट। 2 4 जा 8, 10 प्लस 15 25 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 100 मीटर स्क्वायर। दिस एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर। नाउ इन सेकंड पार्ट दैट इज ट्रायंगुलर शेप। जैसे हम ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं इसको, इसका बेस ये 15 है और ये इसकी हाइट आ रखी है 4। इन सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है ट्रायंगुलर है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 इंटू बेस है 15 इंटू हाइट क्या है 4, 2 2 4, 15 2 30 मीटर स्क्वायर। तो इस सेकंड पार्ट का एरिया 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, टोटल एरिया ऑफ फील्ड, इस खेत का कुल एरिया कितना, एरिया फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया 100 मीटर और सेकंड पार्ट का एरिया कितना है 30 मीटर, दैट इज 130 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फील्ड हो जाएगा। केवल दो पार्ट हमारे पास, एक ट्रेपेजियम बन रहा है, एक ट्रायंगल बनी है, सभी चीज़ें हमारे पास गिवन है, कोई चीज़ निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्ट हमें एरिया का फार्मूला यूज करना है। ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर देखो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ट्रेपेजियम भी है और बहुत सारी ट्रायंगल्स भी हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट बन रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से देखना। बेटा जो बी पार्ट इसी का देखो हमारे पास से खेत कैसे किस प्रकार का है। एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल बीच में है, इसको ऐसे इंक्रीज किया गया है और यूं बढ़ाया गया है और ये स्ट्रेट दिया गया है और एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास। फिर इस स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास यहाँ से इसको मिलाया गया है, तो ये ट्रायंगल बन रही है और फिर इसको यहाँ से मिलाया गया है। ठीक है, थोड़ा तिरछा यहाँ पर और फिर इसको मिलाया। ठीक है, एक ट्रेपेजियम ये बन रही है, एक ट्रेपेजियम बन रही है, बाकी ये 3 1 2 3 ट्रायंगल बन रही है। तो इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट, इसको फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसको फिफ्थ पार्ट और इसको सिक्स पार्ट, 6 पार्ट बनेंगे। 6 पार्ट्स का हमें एरिया निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो हमारे पास ये कितनी है टोटल 40 है, ये कितनी है 60 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 30। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो हमारे पास पार्ट बाय पार्ट लेते हैं हम। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर ही इसके अंदर ये इसकी हाइट है हमारे पास 14 और इसका बेस है 30। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर बेस होगा, ये क्या हो गई हाइट हो गई। फर्स्ट पार्ट ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर के अंदर हमारे पास बेस है 30 और इसकी हाइट कितनी है 40। तो हम इसका एरिया निकाल देते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से डिवाइड करें 20, 23 600 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट उठाएंगे। सेकंड पार्ट देख रहे हैं आप, ये इस तरह की ट्रेपेजियम बन रही है। ठीक है, इसमें ये दो लाइन पैरेलल लाइंस हैं, एक 40 और एक क्या 60। ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये B1 है और ये क्या होगा B2। तो हम इसको इस तरह से बनाकर दिखा देते हैं आपको यूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 60 हो जाएगी और ये कितनी है 40 है। और ये जो लाइन हमारे पास 90 का बन रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये इसने दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी है 45 है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इसकी ये वाली, वो कितनी हो जाएगी 45। तो ये B1 और ये B2 और ये क्या होगी इसकी हाइट हो गई। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के अंदर B1 है 40, B2 कितनी है 60 और हाइट कितनी है 45। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई हाइट इज 45। तो 1/2 60 प्लस 40 100 मल्टीप्लाई 45, 2 से कट करेंगे 50, 500 5 5 25, 5 20 प्लस 2 22, 2250 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस सेकंड पार्ट। ठीक है, नाउ इन थर्ड पार्ट, दिस इज योर थर्ड पार्ट।
इस ट्रायंगुलर पार्ट के अंदर देखिए तो आपकी 60 है परपेंडिकुलर हमारे पास, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी बेस कितना है 20। ये ट्रायंगल हमारे पास, ये जो हाइट है ये तो 60 है और ये इसका बेस है 20 है। ये इनके 90 एंगल है, इट मीन बेस और हाइट हमें पता चल गई। थर्ड पार्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के अंदर हमारे पास पता है बेस 20 और इसकी हाइट कितनी है 60। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 2 10 है 20, 6 इंटू 10 600 मीटर स्क्वायर। क्लियर। इन थर्ड पार्ट, इस थर्ड पार्ट के अंदर देख रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ से देखो यहाँ तक तो आपकी 30 थी, ठीक है, और यहाँ तक हमारे पास कितनी रहेगी 10, 30 प्लस 10 कितनी टोटल 40, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी 35। तो जो हमारे पास जो थर्ड फोर्थ पार्ट बन रहा है वो ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, जिसमें ये 90 का एंगल बन रहा है। तो जिसका ये तो बेस होगा 30 प्लस 10 40, और ये इसकी हाइट क्यों है 35। क्लियर। इन फोर्थ पार्ट दैट इज आल्सो ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के अंदर हमारे पास बेस है 40 और इसकी हाइट कितनी है 35। ठीक है, अगर ऐसे कंफ्यूज होता है आप इसको ऐसे बनाकर देख सकते हैं। ये तो आपकी 40 और कितनी 35, दोनों बीच की डिस्टेंस है। तो इसका एरिया निकालेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट 35। 2 से कट करेंगे डिवाइडेड 20, 22 70 3700 मीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ दिस फोर्थ पार्ट। ठीक है। अब जो फिफ्थ पार्ट हमारे पास वो है हमारे पास ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम में ये की पता है 35 और ये कितनी है 40, और ये दो पैरेलल हैं, एक B1 होगा, ये क्या होगा B2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता थी 10 थी, ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 35 थी, 35 में से ये 10 माइनस हो गई, तो ये कितनी बच गई यहाँ से यहाँ तक 35। क्लियर। और फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की ना 5, 35 प्लस 5 टोटल कितनी होगी 40। तो ये देखेंगे हमारे पास जो ट्रेपेजियम है वो कैसी है, वो इस तरह की है, ठीक है, जिसके अंदर ये दो पैरेलल हैं, एक 35 है और एक कितनी है 40 है, और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस ये कितनी आ गई थी हमारे पास 35 प्लस 5। डायग्राम यहाँ से यहाँ तक देखते 5 और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल 45 थी, 40 में से 10 माइनस ये गई तो कितनी बच गई 35, 35 प्लस 5 40 हो गई, तो ये इसकी हाइट होगी 40। क्लियर। जो आपका फिफ्थ पार्ट है वो क्या है ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम के अंदर जो हमारे पास B1 है वो है 40 और जो B2 है वो है 35 और जो हाइट है वो भी कितनी है 40। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालेंगे हम। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई B1 35 प्लस 40 मल्टीप्लाई हाइट इज दैट इज आल्सो 40। 2 से कट करेंगे 20, 35 प्लस 40 75 मल्टीप्लाई 40, 40 एज इट इज, 4 5 20 और 4 7 28 प्लस 2 3000 मीटर्स। क्लियर। दैट इज द एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो हमने 5 पार्ट का एरिया निकाल लिया, इस फिफ्थ पार्ट का एरिया निकालेंगे हम। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो फिफ्थ पार्ट देखेंगे हमारे पास फिगर के अंदर ये 20 है और ये क्या है हमारे पास 40। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है इस तरह की, ठीक है, ये तो 20 है और ये 90 का एंगल है हमारे पास, और ये कितनी है 40। तो ये बेस है और ये क्या है इसकी हाइट है। तो इस फिफ्थ पार्ट के अंदर सॉरी सिक्स्थ पार्ट के अंदर सिक्स्थ पार्ट वो कैसा है आपका ट्रायंगुलर है। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास बेस है 20 और हाइट कितनी है 40। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 20 इंटू हाइट कितनी होगी 40। 2 से कट करेंगे 10 इंटू 400 मीटर स्क्वायर। तो सभी पार्ट्स का हमें एरिया पता चल गया। इसका एरिया है 600 मीटर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का एरिया हमें पता चल गया था दिस 2250 मीटर स्क्वायर, और जो थर्ड पार्ट है उसका एरिया आ गया था आपका 600 मीटर स्क्वायर, और जो फोर्थ पार्ट हमारे पास ये है इसका एरिया आ गया था 700 मीटर स्क्वायर, और जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर इसका 3000 मीटर स्क्वायर, और जो फोर्थ पार्ट है 400, जो सिक्स पार्ट है उसका 4 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट को। टोटल एरिया क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ
प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स, सभी पार्ट्स हम ऐड करेंगे। फर्स्ट आपका 600 प्लस 2250 प्लस 600 और प्लस 700 और प्लस 3000 प्लस 400, इन सभी को ऐड कर सकते हैं हम। आप 2 0 तो फिर 5 0 एजिटेज जाएंगे। थर्ड पार्ट इसका 4 0 7 11 11 प्लस 6 17 17 प्लस 2 19 19 प्लस 6 25, 2 कैरी हो जाएंगे। 2 प्लस 3 5 5 प्लस 2 7, ये हो जाएगा आपका 7550 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फील्ड। इस पूरे फील्ड का एरिया हो जाएगा। ठीक है, देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगता है आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेकिन डायग्राम में सब कुछ दिया है। जो भी ट्रेपेजियम है और जो भी ट्रायंगल है, सभी की लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ दी हुई है हमारे पास। B1 बेस B2 और हाइट भी गिवन है। सिर्फ यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो जाएगा इसके अंदर आपने एक ध्यान रखना, टोटल 45 थी, 10 यहाँ से माइनस हो गई तो 35 प्लस 5, सिर्फ इसका ध्यान रखना। ये इसका जो हाइट होगी इस ट्रेपेजियम की वो कितनी हो जाएगी 40, तो इसी का ध्यान रखना। बाकी सारा सब कुछ इसके अंदर दिया ही हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आपका, इसके अंदर हमारे पास इस तरह की फिगर दी हुई है। एक तो बीच में ट्रायंगल है और ये सिर्फ एक रेक्टेंगल बन रही है इस तरफ और इस तरफ भी ट्रायंगल है। ये 13 है, ये भी 13 है और ये कितनी है 10, यहाँ से आता कितनी है 24, ये भी सेम वैसे ही ट्रायंगल 13 और 13। ठीक है, तो हमारे पास देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल ये है, एक ये और एक ये है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ट्रायंगुलर शेप है, सेकंड रेक्टेंगल शेप है, ये थर्ड ट्रायंगुलर शेप है। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट दोनों की शेप सेम है, बिल्कुल ट्रायंगल शेप है और साइड भी सेम है। तो इनमें से एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, वही एरिया थर्ड पार्ट का ये हो जाएगा। और इस ट्रायंगल का रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ 10 24 और ब्रेथ है 10। तो वैसे हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट के अंदर 10 30 13 और 10 इन फर्स्ट पार्ट दैट इज ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के अंदर हमारे पास इसकी तीन साइड जो है 13A, B है 13 और जो C है वो भी कितनी है 10। हम इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे पहले। 13 प्लस 10 बाई 2, 26 प्लस 2 40 हो जाएगा। 26 प्लस 10 36 बाई 2 कितना हो जाएगा 18। अब इसका हम एरिया निकालते हैं बाई हीरोज फार्मूला, काफी क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। S 18 S माइनस 13 फर्स्ट साइड, S माइनस 13 सेकेंड साइड थी आपकी, और थर्ड साइड C है S माइनस 10 थर्ड साइड 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस 13 5, 18 माइनस 13 5 और 18 माइनस 10 दैट इज 8। ठीक है, अब 18 का फैक्टर करेंगे आप, तो 18 के फैक्टर कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, प्राइम फैक्टर से करके देख लेंगे ऐसे। 2 9 जा और 3 3 जा 3 3 जा। 5 के पेयर आपके हैं एज इट इज यूके हम, और ऐसे 8 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसके फैक्टर 3 हो गए, इसके फैक्टर ये हो गए, इसके फैक्टर ये हो गए। अब ये देखो हम इसके पेयर बने होंगे, 2 का एक पेयर यहाँ से बन जाएगा, 2 को एक साथ रख लेते हैं, 4 2 को, इन तीनों को भी और इसको भी, और दोनों 3 एक साथ हो गए और दोनों 5 के भी एक साथ हो गए। तो एरिया हो गया हमारे पास, इसका पेयर उठाएंगे तो एक पेयर और 2 पेयर, 2 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, 3 का एक पेयर बन रहा है और 5 का भी एक पेयर बन रहा है। 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 16 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट है जो आपका वो है रेक्टेंगल शेप में, जिसके अंदर लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास 24 और ब्रेथ कितनी है 10। तो हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया देगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ इज 24 ब्रेथ इज 10, 24 मल्टीप्लाई 10 214 मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना है 16, सेकंड का है 214 और थर्ड का भी कितना है 60, क्योंकि सेम है, इन तीनों को ऐड करेंगे 360 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस कंप्लीट field. Okay, now this exercise is completed, so you will do this full exercise in your pen notebook with
डायग्राम के साथ साथ आपने बिल्कुल सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ, अगर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट के अलग अलग डायग्राम बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हैं साफ साफ, ताकि आपको करने में आसानी रहेगी और ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी फिगर बन रही है और इसके अंदर में एरिया कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज की कंप्लीट पीडीएफ हम आपको भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो कॉल करके या व्हाट्सएप से पीडीएफ से आप चेक कर लेना। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।